बजे डीडी न्यूज पर। पीएम मोदी की दुबई के क्राउन प्रिंस से मुलाकात, क्या हुई बातचीत? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे उस योजना की जिसने भारत की वित्तीय व्यवस्था को, अगर हम वित्तीय व्यवस्था की परिवर्तन की बात करते हैं तो पूरी तरह से लोकतांत्रिक बना दिया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसने बीते 10 वर्षों में देश के गरीबों और छोटे उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। इस योजना से अब तक 52 करोड़ से ज़्यादा ऋण दिए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि 33 लाख करोड़ रुपए है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में कहा कि ये योजना उनके ज़मीनी स्तर की यात्राओं और अनुभव से उपजी, जब उन्होंने महसूस किया कि समाज के सबसे निचले तबके को बिना गारंटी फंडिंग की काफ़ी ज़रूरत है। तो किस तरह से हुआ आमूल-चूल परिवर्तन, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो अगर आप भी अपना कारोबार शुरू करने के लिए पूंजी की समस्या का सामना कर रहे हैं तो केंद्र सरकार की PMMY योजना से अपने सपने को साकार कर सकते हैं। मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के लोन मिलता है। लोन लेने वाले को एक मुद्रा कार्ड भी मिलता है, जिसकी मदद से कारोबारी ज़रूरत पर आने वाला खर्च किया जा सकता है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है ये योजना। और इस योजना की शुरुआत के बाद से IMF कई बार इस योजना के प्रभावों का जिक्र कर चुका है और इसकी तारीफ कर चुका है। पीएम मुद्रा योजना के 10 वर्ष की उपलब्धियों को देखते हैं इस रिपोर्ट में। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना को माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी यानी मुद्रा के तहत भारत सरकार की छोटी इकाइयों के विकास और फंडिंग से जुड़ी गतिविधियों के लिए शुरू किया गया था। पिछले 10 वर्षों में PMMY के तहत कुल 52 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं, जिनमें से 78% खाते शिशु श्रेणी, 20% खाते किशोर श्रेणी और 2% खाते तरुण और तरुण प्लस श्रेणी के हैं। दिलचस्प बात यह है कि शिशु खातों की कुल हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2016 में 93% थी, जो वित्त वर्ष 2025 में घटकर 51.7% रह गई। वहीं किशोर खातों की हिस्सेदारी 2016 में 5.9% थी, जो बढ़कर 2025 में 44.7% हो गई है। ये साफ संकेत है कि कई शिशु खाते अब परिपक्व होकर ज्यादा ऋण सीमा वाले किशोर खातों में बदल चुके हैं, यानी MSME इकाइयों का आकार अब बड़ा हो रहा है। मेरे देशवासियों पर भरोसा था, उसको आप लोगों ने मजबूत किया और उसके कारण मेरी हिम्मत हुई कि 50,000 से 20 लाख पर पहुंच गए। ये निर्णय छोटा नहीं है। ये निर्णय तब होता है जब उस योजना की सफलता और लोगों पर भरोसा, और इसमें दोनों चीजें दिखती है। पीएम मुद्रा योजना का करीब 70% हिस्सा महिला उद्यमियों द्वारा लिया गया है। इससे महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है और कई राज्यों में महिला उद्यमों की स्थिति मजबूत हुई है। महिला लाभार्थियों की संख्या के लिहाज से बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सबसे आगे हैं, जबकि कुल महिला भागीदारी के प्रतिशत के आधार पर महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल टॉप पर हैं। वहीं योजना के लाभार्थियों में 50% हिस्सा SC, ST और OBC वर्ग से है, जो ये दिखाता है कि हाशिए पर पड़े समूहों को भी पीएम मुद्रा योजना के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है। सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं, सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं हैं। यानी ये एक नया क्षेत्र और विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। पीएम मुद्रा योजना ने अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों को औपचारिक रूप देकर लाभार्थियों की बेहतर सामाजिक स्थिति और आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया है, देश के कर आधार का विस्तार किया है और देश के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने के अवसर पर योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की।
सहयोग और समर्थन से जितना फ़ायदा एमएसएमईज़ को हो रहा है, और मतलब मेरे लिए बहुत ही भावनात्मक समय है यहाँ पे आना, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम भारत को विकसित भारत मिलकर बनाएंगे। पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से, और सर आज हम मालिक बन गए सर। इतनी गरीबी थी मेरे यहाँ कि मैं अगर एक टाइम खाती थी तो दूसरा बार सोचना पड़ता था। 8 लाख का स्वीकृत किया गया लोन, और मैं बिजनेस शुरू की सर। बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ सर। सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक है वहाँ हमारे भावनगर में, तो वहाँ जाके मैंने मेरा आइडिया कि मैं क्या करना चाहता हूँ वो सब बताया। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आपको मुद्रा लोन जो किशोर कैटेगरी है 50,000 से 5 लाख तक उसके अंडर, तो मैंने 2 लाख की लोन ली और 4 महीने से मैं शुरू कर रहा हूँ। जो तो सोम से शुक्रवार तक मैं कॉलेज जाता हूँ और बाद में वीकेंड्स में भावनगर आके मेरा वर्क पेंडिंग है वो ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी मैं महीने का 30 से 35,000 कमा रहा हूँ सर। तो किस तरह से तमाम वर्गों को ये योजना कर रही है सशक्त, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। प्रशांत कुमार गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी DFS मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हमारे साथ यलंगी वेणुगोपाल राव जी जुड़े हुए हैं, MD and CEO मुद्रा लिमिटेड। और सुजय मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चीफ जनरल मैनेजर इंडियन बैंक के। अपने तीनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर हम पिछले एक दशक की देखते हैं। और हमने देखा प्रधानमंत्री के साथ जब लोग बात कर रहे थे तो बेहद भावुक हो गए थे और वो कह रहे थे कि जब आप हमारे गारंटर हैं तो हमें किस बात का डर है। किस तरह से ये योजना एक पूरी तस्वीर को बदलने में कामयाब हुई है, वो लोग जिनके लिए अपना रोजगार एक सपना था। रमा जी, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि मुद्रा योजना जो है वो सच में एक बहुत क्रांतिकारी कदम रहा है वित्तीय समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन के दृष्टि से। अगर हम थोड़ा पास्ट में जाए, पीछे जाए समय में, तो हम पाएंगे कि जो बैंक से अगर लोन लेना है, ऋण लेना है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता था, ऐसा गारंटी देना पड़ता था। तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिनके पास उस तरह के एसेट नहीं है, उस तरह की संपत्ति नहीं है कि जिसको को बैंक के पास गिरवी रख सकें। पर्टिकुलरली अगर हम देखें कि जो महिलाएं हैं हमारे ग्रामीण एरिया में, भारत क्योंकि एक पुरुष प्रधान देश है, इसमें जो प्रॉपर्टी है वो आदमियों के नाम में जनरली रहती है। तो अगर किसी महिला को ऋण लेना है जो कि गरीब परिवार से है, तो उसके पास तो गिरवी रखने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोगों को ऋण दिलवाने के लिए, ताकि वो अपना कारोबार कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई, जिसमें जो एक बेसिक परिवर्तन जो था वो बैंक के पास आपको कुछ गिरवी रखना नहीं पड़े। तो जो लोग पहले बैंक से ऋण नहीं ले सकते थे, वो इस मुद्रा योजना के माध्यम से वो ऋण के लिए पात्र बने। और इसमें से हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने, जो 52 करोड़ लोन दिए गए हैं, तो उन्होंने बैंक से ऋण लिया और अपने नए नए व्यवसाय इसमें शुरू किए। बिल्कुल। राव सर आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, अपने आप में ये एक बड़ा विजन है और केवल एक योजना नहीं है बल्कि कई तरह की जो सुरक्षा है उसका एक, कह सकते हैं, एक अम्ब्रेला जो है उसको कहा जा सकता है। जब हम बात करते हैं जिनके पास बैंक खाते नहीं थे उनके पास जनधन योजना, उसके बाद जिनके पास फंडिंग के लिए पैसा नहीं था उनके लिए बिना गारंटी का लोन, और एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा भी। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को मुद्रा प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना का 10वीं साल पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे आप गोयल जी अभी बताए थे, जब ये योजना शुरू हुई थी तो तब लोन देने में बैंकों को या अन्य वित्त संस्थाओं को मुश्किल होते थे, क्योंकि उनका जो भी लोन लेने वाले थे उनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं था, उनका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं था, किसी से लोन नहीं था। तो कभी भी कहीं बैंक में जाते थे तो उनको गारंटी पूछा जाता था, उनको सिक्योरिटी पूछा जाता था। बट ये स्कीम आने के बाद में आप देखिए दुनिया का इकलौता स्कीम है जिस तरह से इतना ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब 52 करोड़ लोन अकाउंट्स, ये मामूली बात नहीं, 52 करोड़ लोन अकाउंट्स ये पिछले 10 सालों में दी गई है। और अमाउंट के हिसाब से 33 लाख करोड़ हैज़ बीन डिसबर्स्ड टू ऑल दोस थिंग्स। सो अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धता है। और हमारी तरफ से मुद्रा जो मैं ऑर्गेनाइजेशन हेड करता हूँ, तो वी
हमने रिफाइनेंस करते हैं बैंकों को और एनबीएफसी एमएफआई को। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि अल्टीमेट बोरोवर है, जो सूक्ष्म उद्यम है, उनके लिए कम से कम इंटरेस्ट रेट दिया जाए। और एक और खुशी की बात है, ये पूरा सेक्टर में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो ये परसेंटेज है बहुत ही कम है। मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। बिल्कुल। सुजय जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि बिना गारंटी का लोन ये जो है इसका एक बहुत ही आकर्षक जो है पॉइंट है और अपने आप में बेहद जो है जिस आर्थिक रूप से संबल जो है प्रदान करता हुआ दिखाई देता है उन लोगों के लिए जिनके लिए व्यवसाय पहले सपना हुआ करते थे। तो आपसे यही जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि किस तरह से इस योजना के तहत जो है बिना गारंटी का लोन दिया जाता है, क्या क्या उसकी शर्तें होती हैं और किस तरह से आसान शर्तों से लोग उसे पूरा भी करते हुए दिखाई देते हैं। अभी तक का क्या रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि एनपीए के जो हैं बड़े सवाल उठाए जा रहे थे जिसका प्रतिशत काफी कम आया है। मैडम, मैं ये सवाल क्या मेरे लिए था? मैं जी आप ही के लिए, जी आप ही के लिए था। धन्यवाद मैडम। सर्वप्रथम पूरे देशवासियों को आज 10 साल पूर्ण होने पर इस मुद्रा योजना के सभी को शुभकामनाएं। ये देखिए, मैं बैंकर हूं, मैं बड़े आंकड़ों में बात करता हूं जी। अब ये 33 लाख करोड़ का लोन 52 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स को, और ये इसमें शिशु करीब 11,68,000 करोड़, तरुण करीब 8,08,000 करोड़ और किशोर करीब 13,40,000 करोड़। और ये तरुण प्लस जो अभी अनाउंस हुआ है, जो कि अभी 10 लाख से 20 लाख हो गया है, जिन्होंने पहले प्रीपे कर दिया है, वहां भी हम लोगों ने बैंकर्स ने मिलकर 2,818 करोड़ का ऑलरेडी डिसबर्समेंट कर दिया है। ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि ये लोन्स जो उद्यमी हैं वो इस लोन्स का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन, एंड यूटिलाइजेशन बड़ा प्रॉपर है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मैं आपको दूसरा आंकड़ा देता हूं। ये 2014 में ओवरऑल एमएसएमई लेंडिंग जो था बैंक्स का, वो 8.5 लाख करोड़ था। अब ये बढ़कर जो है 27.5 लाख करोड़ के आसपास आ गया 24 में, और 25 में हम लोग करीब करीब 30 लाख करोड़ पार कर चुके हैं। सो एमएसएमई का टोटल बैंक क्रेडिट में हिस्सेदारी जो कि करीब 15.8% था, वो बढ़कर 20% हो गया। अब हम आगे बात लें कि शिशु लोन जो कि शुरुआती दौर पर 2016 में शिशु लोन जो कि 50,000 तक होता था और 5 लाख किशोर और 10 लाख तरुण, 2016 में जब की शुरुआत हुआ था कि और बैंकर्स उतने एग्रेसिव भी नहीं थे इस पे। आप ये देखिए कि उस 2016 में शिशु लोन जो छोटे लोन होते थे, जहां बैंकर्स शुरुआत किए देना लोन, वो करीब 92.9% था। अब मान लें कि ये 93% था। किशोर करीब 6% और तरुण करीब 1.2%। अब 2025 आते आते हाउ वी हैव ग्रेजुएटेड, हम लोगों ने किस तरह स्केल अप किया है पूरे एंटरप्रेन्योरशिप को, कंट्री के इकोनॉमी में इनके भागीदारी को। 2025 में शिशु लोन जो है वो अभी 52% के आसपास है, किशोर 45% के आसपास और तरुण करीब 3.6% के आसपास। इसका मतलब जो पहले आपके शिशु में थे उन्होंने अपने आप को ग्रेजुएट करा और ग्रेजुएट करके वो किशोर में और तरुण की ओर गए। उन्होंने स्केल अप किया अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंसेस को, और कंट्री के इकोनॉमी में और कंट्री के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, कंट्री के एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी भागीदारी बहुत बहुत अच्छी रही। और जहां तक प्रसार भारती सीईओ सर ने कहा एनपीए लेवल का बात है, तो वो जितना बैंकर्स ने डिसबर्स करा है टोटल इनिशियल डिसबर्समेंट उसका ले लें तो इट इज अराउंड 3.44%। सो अब एक चीज और आंकड़ा मैं बताऊं आपको, एवरेज टिकट साइज जो मुद्रा लोन का टिकट साइज है वो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है मुद्रा के टिकट साइज में। इट हैज इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज किया 38,000, जो 2016 में एक मुद्रा व्यापारी का एवरेज टिकट साइज था 38,000,
वो आज के डेट में 2023 में करीब 72,000 हो गया और आज के डेट में 1,02,000 करोड़ से ऊपर चल रहा है 2025 में। और ये बताता है कि भारतवर्ष में क्रेडिट का एपेटाइट, एमएसएमई की एपेटाइट, एमएसएमई की भागीदारी, एमएसएमई का इकोनॉमी के प्रति रुझान, एमएसएमई का इकोनॉमी में को स्केल अप करना, एमएसएमई का इकोनॉमी को बिल्कुल, और एमएसएमई को जो सपोर्ट है वो अपने आप में इसमें दिखाई देता है और वो भी एक बड़ा उदाहरण है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए साक्षात्कार में मुद्रा योजना के महत्वपूर्ण प्रभाव के बारे में भी बताया। पीएम ने मुद्रा योजना को एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा बताया और पीएम ने कहा कि मुद्रा योजना का ये प्रत्येक भारतीय को संदेश है कि सरकार को ज़मीनी स्तर पर कमज़ोर, वंचित तबके या ऐसे लोग जो योग्य हैं, काम करना चाहते हैं, उनकी क्षमताओं पर भरोसा है। पीएम ने कहा कि इस पहल को लेकर कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम सवाल उठा रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में ऋण दिए जाने से एनपीए की समस्या खड़ी हो जाएगी, लेकिन आज इस योजना के नतीजों ने उन सभी अटकलों, सवालों को गलत साबित कर दिया है। तो ये मुद्रा योजना की शानदार सफलता है और इसी सफलता पर हम चर्चा कर रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो लोग काम करना चाहते थे उनके पास कोई आधार नहीं था, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था, योग्यता थी, लेकिन सरकार ने उस पर विश्वास किया और उस विश्वास ने उन लोगों को एक बड़े स्तर पर पहुंचाया। जिस तरह से जो शिशु ऋण था वो कम हो गया और उसकी दर की जगह किशोर ऋण या तरुण ऋण ने ले ली और इसकी सीमा भी बढ़ाई गई। किस तरह से ये सुनिश्चित किया गया कि जो वाकई में इसके हकदार हैं उन तक ये सुविधा पहुंचे, ये ऋण पहुंचे? देखिए, मुद्रा योजना में जो पात्रता है वो बहुत सरल रखी गई है जी। ये है कि कोई भी वयस्क जिसके पास कोई बिजनेस प्लान है, जो काम करना चाहता है, उसको आइडिया है कि काम कैसे करना है, वो बैंक में जा सकता है और ऋण के लिए अप्लाई कर सकता है। कुछ समय पहले हम सरकार ने कुछ ऑनलाइन पोर्टल भी डेवलप किए हैं, पीएसबी लोन, उद्यम मित्र पोर्टल, जन समर्थ पोर्टल, कि जहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ तक ये बात है कि कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस पहले ऋण लेने वाले लोगों में भी कम था कि हमें बैंक ऋण देगा या नहीं देगा, हमसे क्या सिक्योरिटी मांगेगा, और साथ में जो बैंकों में भी कॉन्फिडेंस कम था। उनका कहना ये था कि अगर हम इस वर्ग के लोगों को अगर ऋण देंगे तो कल को पता नहीं उसमें एनपीए कितना होगा, वो ऋण चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। लेकिन योजना के 10 साल में हमने देखा कि उसमें एनपीए का परसेंटेज बहुत ही कम है। सिर्फ 2.2% जो हमारा ऋण है वो वापस नहीं आ रहा है, एनपीए हो रहा है। तो इससे बैंकों में भी एक कॉन्फिडेंस आया है। तो जो टिकट साइज का बढ़ना आप जो देख रहे हैं उसमें कि दोनों तरफ बैंक भी अब ज़्यादा आश्वस्त हैं कि अगर हम लोन देंगे तो लोन वापस आएगा, और दूसरा लोगों में भी उनको पता है कि भाई हम इस योजना में लाभ ले सकते हैं। जिन्होंने पहले छोटा लोन लिया वो बड़ा लोन ले रहे हैं, जिनके पास एक आइडिया है वो भी अब बड़े लोन की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए हमने एक तरुण प्लस कैटेगरी पिछले साल चालू की है कि जिन्होंने 10 लाख तक का लोन ले लिया है और उनको लगता है कि वो अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 20 लाख तक का लोन जो है वो इसी योजना में बिना किसी कोलेटरल के, बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं। बिल्कुल। वेणुगोपाल राव जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, अपने आप में ये योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण साबित हो रही है क्योंकि जो जॉब सीकर थे वो जॉब क्रिएटर हो गए हैं, जॉब गिवर हो गए हैं। तो ये एक तरह से जो बेरोजगारी की एक समस्या, एक सवाल बार बार आती थी, उसका कितना बड़ा जवाब है? बिल्कुल मैडम, तो जिस तरह से आप बोल रहे थे कि 52 करोड़ के यूनिट्स और लोन अकाउंट्स हुए, तो उसमें हर छोटा छोटा यूनिट जो भी स्थापित होता है उसमें कम से कम 1 या 2 लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो अगर भारत स्तर पे पूरे पैमाने पे देखें तो जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है
आजकल तो कोई भी शहर में माइग्रेट होने के बजाय अपने गांव और अपने ज़िले में, अपने टाउन में एक उद्यम स्थापित कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, एंड उसमें अपना नेशनल इकोनॉमी भी कंट्रीब्यूट हो रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं ये एक और गोयल जी का मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि अभी बैंक तो दे ही रहे, बैंकों के अलावा NBFCs, MFIs, उनका भी अच्छा सा योगदान रहा है। वो दो संस्थाएं भी बहुत सारे लोन्स जो है प्रदान कर रहे हैं अपने माइक्रो यूनिट्स के लिए। और दूसरी बात है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम बात कर रहे हैं, आजकल हमको या उद्यमियों को, छोटे उद्यमियों, माइक्रो यूनिट्स को बैंक को जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर बैठे प्लेटफॉर्म जैसे जन समर्थ पोर्टल है, ऑनलाइन PSB पोर्टल, उसमें भी जाके हम लोग लोन अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो सवाल है, निश्चित जो है, जो ये मुद्रा लोन के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हुआ है और आगे भी जनरेट होता रहेगा। बिल्कुल। सुजय जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो लोग अगर हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और वो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, जो छोटे छोटे अभी रेडी पटरी से जुड़े लोग हैं या और भी लोग हैं जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, वो अगर आना चाहते हैं बैंक में, तो क्या उनके लिए शर्तें होती हैं, किस तरह से उनको सुविधा दी जाती है और किस तरह से आसानी से वो भी दर्ज करा सकते हैं? और जो लोग अपना व्यवसाय छोटे व्यवसाय से बड़े में जाते हैं, तरुण में जाते हैं, तरुण प्लस में जाते हैं, तो उनके लिए किस तरह का जो प्लेटफॉर्म है या क्या कुछ रास्ता है? मैडम, ये सवाल करने के लिए शुक्रिया। ये सर्वप्रथम कोई भी उद्यमी, इसका स्पॉन्सरशिप आता है, एप्लीकेशन स्पॉन्सर होकर के आता है, वो जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से आता है। उस जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से हर बैंक अपने, अब वो जहां अप्लाई हुआ, वो जिस बैंक को चुना गया उस बैंक में वो चला जाता है, उस बैंक को स्पॉन्सर हो जाता है और वो बैंक उसको टेकअप करता है। और आपको बताएं कि इंडियन बैंक का स्पेसिफिक अगर हम एग्जांपल ले लें, और हम लोग 2000 लगातार 5-6 सालों से, मतलब हर साल जो हमारा लक्ष्य होता है उसका 100% हम लोग उस लक्ष्य को पूरा करते हैं। सपोज करिए कि हम लोगों ने 13,500 करोड़ का अगर हमने लिया कि हमें इस बार मुद्रा में हमें डिसबर्समेंट करना है, तो हम डिसबर्समेंट का टारगेट लेते हैं। हम लोग उस उद्यमी तक पहुंचते हैं, उस उद्यमी को रीच आउट करते हैं, उस उद्यमी को बुलवाते हैं। बैंक में बहुत सरल है, ये बहुत सरल है। दूसरी बात, हम लोगों ने शिशु ऋण में, अभी हम लोग उसका आगे भी कर रहे हैं, शिशु ऋण में हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया था पूरा जर्नी। अभी PSB ऑनलाइन है, उसमें ऑनलाइन जर्नी है। अब हमें ये करना है कि हमें मुद्रा में शिशु के साथ किशोर, तरुण, सारे को ऑनलाइन जर्नी बना देनी है। जिस तरह हम लोगों ने PM विश्वकर्मा वगैरह में बनाया है, उसको बना देने से सारे उद्यमियों के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, जिसके लिए हम बैंकर निरंतर कार्यरत हैं। इंडियन बैंक खासकर डिजिटल में बहुत डिजिटल सेवाओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये उनके लिए सुविधाजनक हो। बिल्कुल, सुविधाओं को जो है और बढ़ाया जाएगा। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से महिला सशक्तिकरण का भी एक बड़ा माध्यम ये बन रही है, 70% से जो ज़्यादा महिलाएं हैं वो इसमें आ रही हैं और दूर दराज की गाँव की महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा जो लोग पलायन करते थे, वो पलायन भी इससे ज़रूर रुका है, क्योंकि नौकरी के सिलसिले में जब लोग बाहर जाते थे और अब जो है वो वहीं पर अपने ज़मीन पर ही कार्य व्यवसाय शुरू करते हैं। आगे के समय में, आगे के 10 साल में अब किस तरह का विजन है? इसमें अगर हम आगे का मुद्रा का प्रोग्रेस देखें कि आगे क्या होने वाला है, तो हमें लगता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुपों से हमारे देश में बहुत ज़्यादा नंबर में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो महिलाएं किसी न किसी इनकम जनरेटिंग व्यवसाय में काम कर रही होती हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आने वाले दिनों में ये महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो मुद्रा योजना का लाभ लेंगी। इसमें जो मुद्रा योजना में जो एक खास बात है कि अगर आपका एक व्यवसाय है जो चल रहा है, तो उसको आगे और बढ़ाने के लिए भी आप ऋण ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसको नया व्यवसाय खोलना है वही ऋण ले सकता है। आपका एक चालू व्यवसाय है, उसको और बेटर करने के लिए उसमें आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसमें आपको कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई आपको और कुछ इक्विपमेंट खरीदने हैं, औजार खरीदने हैं, तो उसके लिए भी आप इसको ले सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही फ्लेक्सिबल स्कीम है।
तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि बहुत और से ज़्यादा लोग जो हैं वो तरुण और तरुण प्लस कैटेगरी में लेंगे। एक बड़ी अच्छी खबर मैं आपको देना चाहता हूं कि तरुण प्लस कैटेगरी अभी रिसेंटली हमने लॉन्च की थी कुछ महीने पहले जी। और उसमें लोन का साइज भी बड़ा है, 10 से 20 लाख का है, लेकिन 22,500 लोन जो है इस कैटेगरी के अंदर हम दे चुके हैं। तो आने वाले दिनों में और टिकट साइज जो है वो हमारा बढ़ता रहेगा, महिलाओं की भागीदारी इसी तरह रहेगी और जो हमारी रूरल इकोनॉमी है, विलेज इंडस्ट्रीज है, उसको ये योजना बढ़ावा देगी। बिल्कुल उसको बढ़ावा देगी। राव सर आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे 2016 में एक CGFM कोष है उसकी स्थापना की गई थी और उसके साथ ही अगर हम 2020-21 की बात करते हैं तो उसमें शिशु ऋण पर जो ब्याज दर है उसमें 2% की छूट दी गई थी। तो इसका कितना इम्पैक्ट इस पर पड़ा है और आगे भी इस तरह की जो छूट हैं या जो संभावनाएं हैं वो आगे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं? बस 2% का छूट से बहुत प्रभाव पड़ा है। इसमें क्या हुआ कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर ऋण लेने लगे हैं और ये जो CGFM जो NCGTC ये स्कीम चलाती है वो बेसिकली वो गारंटी देती है, गारंटी फॉर टेकिंग लोन्स फ्रॉम दी बैंक्स। तो इसका जो ये सब्सिडी और जो इंटरवेंशन है उससे 2% का छूट से बहुत सारे उद्यमों को फायदा होगा कंट्री के हर क्षेत्र में, पर्टिकुलरली जहां पर सबसे नए एंटरप्रेन्योर्स है, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है। तो मुद्रा स्कीम की योजना में देखते हैं तो 20% से ज़्यादा लोग नए उद्यमी कार्य और पहली बार कोई किसी ने लोन लिया तो उनको जिस तरह का ये जो छूट मिला उससे बहुत बहुत फायदा हुआ है और वो जो पैसे से बचत से वो लोग अगला जो भी है उनका प्लान करके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका बहुत ही उपलब्धि हुआ है और देश के दूर दराज के इलाकों में हर डिस्ट्रिक्ट हर टाउन में इसका अच्छा सा प्रभाव हुआ है। आजकल जब मुद्रा एक बहुत ही कॉमन और प्रसिद्ध नाम आगे चला, किसी को अगर कोई यंगस्टर है जो कोई कंपनी या कोई बिल्कुल अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। बड़ी उपलब्धियां हैं, समय हमारे पास सीमित है, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह प्रधानमंत्री ने कहा कि जॉब लेने वाले नहीं, ढूंढने वाले नहीं, बल्कि जॉब देने वाले बने और उसमें ये योजना अपना पूरा प्रभाव दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया सुजय जी आपका, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका और राव सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।